नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आज टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों द्वारा भारत माता की जय के नारों के साथ ही आजादी के वीर सपूतों को याद किया। कार्यक्रम में पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों में तिरंगा लगाएं और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी को आज़ादी के दीवानों से सीख लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा में सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ ही आम जनता भी भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जातिवाद क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के मान सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जिस तरह से हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जयकारों के साथ आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित ही भारत विश्व में अपनी एक नई पहचान हासिल करेगा। कोई बधाई दे। क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को और जो यहाँ की जनता है मसूरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? देखिए, अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें, अपने तिरंगे की बात करें, तो तिरंगा हमारा गौरव है और ये तिरंगा यात्रा का आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद है वो यही है। एक तो हम अखंडता का संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं। जो हम आपस में जिस तरीके का बैर हम लोग रखते हैं अपने धर्म को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, वो उस तरीके का बैर का हम समापन करें। दूसरी बात, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम ये तिरंगा यात्रा उनको याद दिलाती है कि हमारे जो देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने ये आज़ादी हमको दिलाई है, वो अपने खून पसीना बहा करके अपना को शहीद करके ये आज़ादी हमको मिली है। तो इस आज़ादी का उपयोग हम किस रूप में करें? सबसे पहले हमारे लिए देश होना चाहिए, उसके बाद हमारे लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये तिरंगा यात्रा हमारे संस्कारों को, हमारे मूल्यों को और हमारी जो कार्यशैली है देश के लिए, उसको प्रतीक करें। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। आज तक हर वर्ग के लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हैं। तिरंगे की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जब हमारे बच्चे हिस्से हुए थे, उन्होंने कहा जो उनके हाथ में तिरंगा होगा सुरक्षित बाहर निकलेंगे। भारत के 20,000 बच्चे इससे निकले। भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान के बच्चों ने तिरंगा दिया, तिरंगे की ताकत का एहसास कराया। इस तिरंगे को हम प्रणाम करते हैं और तिरंगे का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और कि तिरंगा हमारी शान और घर घर की पहचान है, ये कहना उचित होगा। तिरंगे ने हमारी शान को बढ़ाया है, हमारे मान को बढ़ाया। सर, क्या संदेश देंगे आज स्वतंत्रता दिवस? देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी को, आजकल की हमारी युवा पीढ़ी विशेषकर, पहले क्या होता था, जब 15 अगस्त फरवरी होती थी तो हमारे बच्चे छुट्टी मनाते थे और पिकनिक मनाते थे। लेकिन अब 15 अगस्त दिन घर में तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष वर्ग करता हूँ, तिरंगे झंडे को प्रणाम करता हूँ। सर, 8 जुलाई को पूर्ण राज्य का दर्जा उत्तराखंड को मिला है, क्या कहना चाहिए? पूर्ण साक्षरता का 8 जुलाई के पूर्ण साक्षर होने का। देखिए, आज हमारे लिए गौरव के क्षण है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व हमारी सरकार लगातार आयाम स्थापित कर रही है और आज साक्षरता का दर्जा हमारे राज्य को मिला है। इसलिए मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं।